हाथों में देते हैं, ताकि एक जुड़ने में हर एक पिता जो मैसेज आप दे हमें, हम सभी आशीषित हों। हालेलुया। ओ राबा दे शेखे लेने में शेंद्रेने में खांद्रा लाबारी हांद्री बिगा रबा शिखेन देने में खांद्रो लाबा। ओ पिता धन्यवाद करती हूँ मास्टर, ओ धन्यवाद करती हूँ पिता हर एक बातों के लिए पिता, विशेष करके खुदावन जो आज का पिता संभालेंगे खुदाबंद, उनको भी आपके हाथों में देती हूँ खुदाबंद। होस्ट को आपके हाथों में दे रही हूँ, हमारे हर एक पिता लीडर्स को आपके हाथों में दे रही हूँ। आप पिता सभी को जुड़ने में मदद सहायता करें। मैं प्यारे पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको ब्लेस्ड करे, आपको फैमिली को भी ब्लेस्ड करे सिस्टर। बाय। और आमीन। मैं आशु सिस्टर को मैं अनुरोध करती हूँ वो वर्शिप में हमको ले जाए। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ प्रेज द लॉर्ड। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସୁ। ମୁଁ ଜୀବିତ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବସିପାରିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବିତ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କରିବା। ଆମେନ୍। प्रिय प्रभु तुम प्रियतम, प्रेमरे भरा प्रेममय। प्रिय प्रभु तुम प्रियतम, प्रेमरे भरा प्रेममय। तुम प्रेम कला प्रभु मते, तुम क्षमा कला प्रभु मते। मो जीसु राजा मो मुक्तिदाता, प्रिय प्रभु तुम प्रियतम, प्रेमरे भरा प्रेममय। प्रिय प्रभु तुम प्रियतम, प्रेमरे भरा प्रेममय। तुमे जीवन चालक, तुमे जीवनर पथ, तुम बिना नाही मुक्ति, तुमे ही मोर शक्ति। तुमे जीवन चालक, तुमे जीवनर पथ, तुम बिना नाही मुक्ति, तुमे ही मोर शक्ति। तुम प्रेम कला प्रभु मते, तुम क्षमा कला प्रभु मते। मो जीसु राजा मो मुक्तिदाता, प्रिय प्रभु तुम प्रियतम, प्रेमरे भरा प्रेममय। प्रिय प्रभु तुम प्रियतम, प्रेमरे भरा प्रेममय। जीसु तुम्हें मोर आशा, तुम्हें ही मो भरोसा। हो जीवने सहाय, तुम्हें ही मो आश्रय। जीसु तुम्हें मोर आशा, तुम्हें ही मो भरोसा। हो जीवने सहाय, तुम्हें ही मो आश्रय। तुम प्रेम कला प्रभु मते, तुम क्षमा कला प्रभु मते। मो जीसु राजा मो मुक्तिदाता, प्रिय प्रभु तुम प्रियतम, प्रेमरे भरा प्रेममय। प्रिय प्रभु तुम प्रियतम, प्रेमरे भरा प्रेममय।
तुम प्रेम कला प्रभु मोती, तुम क्षमा कला प्रभु मोती, मो जीसु राजा मो मुक्ति दाता। प्रिय प्रभु तुम प्रियतम, प्रेम रे भरा प्रेममय। प्रिय प्रभु तुम प्रियतम, प्रेम रे भरा प्रेममय। आमेन। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। सतरे आमर प्रभु प्रियतम प्रेम रे भरा प्रभु आमको एते प्रेम करछंती। आशीष के बहुत सुंदर वर्शिप किए सिस्टर, आपको धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे, आपको फैमिली को भी आशीष करे सिस्टर। ऊंची ताली से हम धन्यवाद देंगे प्रभु को, सब अनम्यूट होके प्रभु महिमा पाए। ये वर्शिप से प्रभु के उपस्थिति से हम सब हैं, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। सिस्टर आशु को भी प्रभु आशीष करे, उनके सभी प्रार्थना प्रभु सुने और जय बंद में प्रभु आशीष करे। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। और हम जानते हैं प्रभु हमको जीवितों में रखे हैं और ये सुযোগ दिए हैं बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और हमारे लीडर्स लोग को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, सिस्टर लोग को भी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु हमको ये दिन दिखाए, ये समय दिए और ये महीना भी दिखाए। और कौन सा महीना हम सब जानते हैं, सुपर नेचुरल हार्वेस्टिंग विथ फ्रेश एंड न्यू वाइन। और हमारे इस महीने में हमारे पापा जी भी वचन दिए हैं और हमारा शिखा फास्टर भी वचन दिए हैं और हमारे मधु सिस्टर भी कल दिए हैं। हम सभी वचनों से बहुत ही आशीषित हुए हैं और सब कुछ में प्रभु हमको आशीषित कर रहे हैं। और हमारा क्या है, हमारे प्रभु सुपर नेचुरल है, सुपर से ऊपर है हमारे प्रभु। और प्रभु वचन से और हम जो वचन पढ़ेंगे आप लोग पाएंगे यूहन्ना लिखित 4:7 से 14 तक। जैसे हम वचन में पहले जाएंगे, कल जैसे हमारे मधु सिस्टर बोले से कि न्यू वाइन का मतलब क्या है, वो पवित्र आत्मा हमको जो मिलता है, हम जो सेलिब्रेट करते हैं। हमारे मधु सिस्टर जो बोले थे हम कैसे सेलिब्रेट करें, जो आनंद होते हैं, जो विजय होके आते हैं, उसी से हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारे प्रभु क्या करते हैं, हर टाइम, हर दिन, हर समय हमको वो सेलिब्रेट करने के लिए देते हैं, वो आनंद देने के लिए हमको प्रभु चुने हैं। लेकिन हमको उस आनंद को लेना चाहिए, वो पवित्र आत्मा को हमको लेना चाहिए। और इस महीने में हम हर दिन, हर समय प्रभु में रहेंगे। और वचन के ओर हम चलते हैं और इसमें लिखा है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी को मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है, तो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, 5 जन को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ ये कुआं दिया, और आप ही अपने संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। यीशु ने उससे उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा
वो उसमें एक श्रोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। हम यहाँ देखते हैं और सामरी स्त्री क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु सामरी स्त्री को। हम ये 10 वचन हम पद में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है? जीवन का जल देने वाला है। जीवन का जल देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हम जब पढ़ाई करते थे तो हम पढ़ाई में पढ़ते थे क्या है? जल ही जीवन है बोल के हम पढ़े हैं, जल ही जीवन है बोल के। लेकिन यहाँ क्या लिखा है प्रभु के वचन में? जीवन का जल देने वाला परमेश्वर है जो कभी भी तृषित नहीं होगा। तो जल को हम पवित्र आत्मा से हम तुलना करते हैं। हम अगर देखेंगे यहाँ प्रभु कहे हैं कि तू मेरे को जो पीने के लिए जो जल दिया बोल के उसको बोल रहे हैं। तो वो तो कभी तो प्यार तो गहरा है और आपके पास तो वो लेकिन प्रभु जानते हैं, हमारे सीखा पास्टर जी बोले थे कि हम लोग पात्र हैं, हम सभी पात्र हैं, लेकिन वो स्त्री नहीं जानती है वो एक पात्र है बोल के। लेकिन प्रभु जानते हैं। लेकिन वो स्त्री बोलती है कि प्रभु, वो तो प्रभु बोल के नहीं जानती है। जो प्रभु जो वचन बोल रहे हैं धीरे धीरे प्रभु को बोलती है कि तू भविष्य वक्ता आप हैं बोल के जानती है। तो बोल रहे हैं आपके पास पात्र नहीं है, वो पानी कैसे आप, कुएं तो गहरा है लेकिन प्रभु उसके अंदर देख रहे हैं, वो गहरे चीज को देख रहे हैं, वो कुएं को उसके अंदर झांक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वो गहरे चीज को देख रहे हैं। वही पात्र हम लोग हैं, वही पात्र हम हैं। प्रभु हमारे जीवन को देखता है, वो हृदय को देखता है, वो हृदय देखने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु हम, वो स्त्री बोल रही है प्रभु को कि वो पात्र कहाँ है बोल के, लेकिन वो सामने खड़ी है, वो है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो पात्र को देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं उसके बारे में। जब उसके बारे में सब कुछ आप पढ़ेंगे तो सब डिटेल्स में जानेंगे। और जोहन्ना लिखी 4 को डिटेल्स और यीशु और सामरी स्त्री को घर में पढ़िए स्थिर मन से, और हम देखते हैं वो पात्र वो सामरी स्त्री है। ठीक उसी तरह प्रभु हमको देख रहे हैं, हमारे जीवन को देख रहे हैं, और हमको तुम तैयारी बनो, प्रभु में बनो बोल के बोल रहे हैं। क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस महीने क्या, वो फ्रेश एंड न्यू वाइन से हमको प्रभु में रहना है और प्रभु में चलना है। हम अगर देखेंगे जोहन्ना लिखित 3:5 में यीशु निकोदेम को क्या बोल रहा है कि यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु उस स्त्री को वो जीवन का जल के बारे में बोल रहे हैं कि जल और आत्मा से, यहाँ निकोदेम को बोल रहे हैं, हमको भी प्रभु ये वचन बोल रहे हैं कि जल और आत्मा से अगर हम नहीं जन्मे तो हम ईश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते। हमको प्रभु को जाने हैं तो हमको बपतिस्मा लेना है, वो जल में हमको डूबना है, हमारे पाप को वहीं पे धौत करना है और हम प्रभु में रहना है हमको। यहाँ निकोदेम बोले और मैं कैसे प्रभु में फिर से माँ के गर्भ के अंदर कैसे जाऊंगा बोल के वो क्वेश्चन कर रहा है प्रभु को। लेकिन प्रभु बोले जल और आत्मा से जन्म न होने से आप ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बोल रहे तो बोले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमको जल और आत्मा से जन्म लेना है और प्रभु में हमको रहना है। हम अगर देखेंगे जोहन का 7 का 38 और 39 को अगर देखेंगे, 38 में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां वह निकलेगी। आमीन। हम देखते हैं उस सामरी स्त्री का हृदय को प्रभु देख रहे हैं और बोल रहे हैं तेरे हृदय में से वो गहरे चीज कुएं के अंदर, यानी कि हमारे हृदय, वो गहरे वो वचन हम हृदय में रखेंगे,
वो हृदय से में से जल की नदियां बह निकलेगी। और प्रभु के वो वचन हम एक हृदय में रखेंगे और दूसरों को बोलेंगे वो ग्लोरियस चीज हमारे प्रभु कितना ग्लोरी देता है, कितना आशीष कर रहा है, और पवित्र आत्मा से भरपूरी से हम लोग रह रहे कैसे प्रभु वचन के द्वारा हमको कितना आशीष दे रहा है। दिन प्रतिदिन हमारे शीलो ग्रुप में मैं ज्वाइन होने के सच में मैं बहुत आशीषित हो रही हूँ। सभी सिस्टर से जो वचन बोल रहे हैं और हमारे पापा जी भी जो वचन बोल रहे हैं, मम्मी जो वचन बोल रहे हैं, सच में हम बहुत आशीषित हो रहे हैं। वो सहभागिता हमको मिल रहा है बोल के हम धन्य हो गए और प्रभु को भी धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए हम सामरी स्थित हम सीखते हैं और जिसाया 44 का 3 पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, किसको मिला है तो पढ़िए। कितने बोले सिस्टर? 44 का 3। कौन सा बुक का? ईशाया 44 का 3। जी। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। आमीन। आमेन आमेन। हम यहाँ देखते हैं उड़िया में लिखा है, कारण आम्रे तृषित उपरे जल और शुष्क भूमि उपरे जल स्रोत ढालिबा। आमे तुम वंश उपरे अपना आत्मा और तुम संतान गुण उपरे अपना आशीर्वाद ढालिबा। आमेन। हम देखते हैं यहाँ कैसे प्रभु वो सूखे भूमि में वो जल स्रोत ढालेंगे बोल के बोल रहे हैं, वो आशीष को देंगे बोल रहे। हमारे शीलो परिवार में प्रभु ये बात दे रहे, 44 का 3 डाल रहे हैं प्रभु, वो जल वो शुष्क भूमि जल स्रोत ढालिबा। आमे तुम वंश उपरे अपना आत्मा, हमारे फैमिली के ऊपर हम प्रभु आत्मा दे रहे हैं, वो हमारे संतान गण के ऊपर वो आशीष को उन डाल रहे हैं प्रभु। हम डेली डिक्लेरेशन प्रेयर जो कर रहे हैं हमारे फैमिली के लिए, हमारे घर के मुखिया के लिए, हमारे बच्चे लोग के लिए हम प्रेयर दे रहे हैं और प्रभु हमारे प्रेयर को सुन रहा है। वो आशीष को वो न्यू वाइन को वो हमको दे रहा है, शीत हो रहे हैं। हम देखते हैं जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां वह निकलेगी। Amen. Hallelujah. से जीवन का जल और स्रोत कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसा प्रभु आशीष देंगे। और जीवन भर के लिए हम अगर 39 को देखेंगे तो उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमको जो आशीष दे रहे हैं, वो प्रभु वो सामरी स्त्री को बोल रहे हैं कि प्रभु उसको जान रहे हैं, उसका हृदय को जान रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सब कुछ उसके बारे में बोल रहे हैं। तो सामरी स्त्री भी चुप नहीं बैठी, वो जब प्रभु को पहचानी तो उनके गांव को गया और वो सब बताया, वो सुसमाचार को दिया। आज भी हमको ये वचन जान के हमको सुसमाचार को फैलाना है। हम जितने जन हम ज्वाइन कर रहे हैं, हम दूसरों को भी हम बोल रहे हैं और वो ज्वाइन करें। जो आशीष हम लोग पाए हैं दूसरे भी पाए और प्रभु के पास आए और प्रभु के विषय में जाने। जो पिता हमको जल स्रोत जल देता है, वो जीवन का जल देने वाला परमेश्वर है और हमको वो जीवन का जल प्रभु हमको डेली दे रहा है। डेली वचन में हम लोग सुन रहे हैं हमारे शीलों में और प्रभु आशीषित कर रहा है। और हम जल में देखते हैं, जल फलवती करता है, हमको फलवंत करता है। और हम अगर देखेंगे आत्मा रे परिपूर्ण होके हम क्रिश्चियन लोग क्या है, वो जल में रोपे हुए वृक्ष के सदृश हैं। हम अगर भजन संगीता 1 का 3 में देखेंगे तो वहां पढ़ेंगे, किसको मिला है तो पढ़िए, भजन संगीता 1 का 3। वो उस वृक्ष के समान है
जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आमीन। आमीन। हम देखते हैं यहाँ क्या देखते हैं, वो पानी में लगा हुआ वृक्ष कब मलिन भी नहीं होता है, वो सूखता नहीं है, उसका पत्ता क्या होता है, वो पानी में बह जाता है। अगर हम प्रभु में रहेंगे वो वृक्ष के समान हम लोग होंगे। हमारे दुख, हमारी समस्या, हमारा रोग, हमारे सब कुछ वो पानी में जैसे बहा जाएगा, वो समस्या सब निकल जाएगा और प्रभु हमारे साथ रहेंगे। वो वृक्ष के समान हमारे प्रभु हमारे साथ हैं और वही आशीष हमको दे रहे हैं और हम आत्मा में परिपूर्ण होके वो हमारे प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र आत्मा को हमको दे रहे हैं वचन के द्वारा और हम फलवंत हो रहे हैं और जयवंत हो रहे हैं वचन के द्वारा। हम देखते हैं जल हमको क्या करता है, सतेज करता है और फ्रेश रहते हैं। हम जल कितने टाइप में हम व्यवहार करते हैं, हम दिन प्रतिदिन हम कैसे जल से हम नहाते हैं, जल हम पीते हैं। डॉक्टर्स भी सलाह करते हैं कि जल पीने से आपका शरीर अच्छा होगा, ये होगा, बल्कि प्रिस्क्राइब भी करते हैं। तो हमको क्या, लेकिन प्रभु के वचन में बोल रहे कि जीवन का जल देता है हमारे परमेश्वर। वो जल से हम क्या क्या पाते हैं, प्रभु के पवित्र आत्मा लेके हम क्या क्या पाते हैं। हमारे जल से हम सतेज करते हैं। हम जोन का 4:14 देखेंगे तो लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। हम देखते हैं और जो सामने प्रभु को उसको बोल रहे हैं, तो मैं जो जल तुझको दूंगा तू कभी प्यासी नहीं रहेगी, काल तो तेरे ओ झरना के जैसे वो बहता रहेगा, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। वो आशीष बोल के बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह और सामरी स्त्री को। हम अगर देखेंगे भजन संगीता 46:4 में वहाँ लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरें से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। अगर हम प्रभु में रहेंगे और प्रभु में चलेंगे, प्रभु के वचन को लेके, तो हम क्या होगा, हमारे जीवन में वो आनंद आएगा, वो पवित्रता आएगा, वो सब कुछ प्रभु जो आशीष दे रहे हैं हमको सब कुछ मिलेगा। वो नदी की तरह हमारे जीवन में वो आशीष बहता रहेगा और हम फल फूल रहेंगे और फलवंत होंगे। हम अगर देखेंगे ईशाया 41:17 और 18, किसको मिला है तो पढ़ दीजिए सिस्टर। और यहाँ ऐसे लिखा गया है, ईशाया 41:17 और 18। हाँ, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। मैं मुंडों टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते कर दूंगा। आमीन। आमीन, आमीन। हम यहाँ देखते हैं उड़िया में लिखा है, दरिद्र और दीनहीन माने जल अन्वेषण करती मात्र जल नाही, तहिरे सेमानक जीवा तृषारे शुष्क हुए। आम्भे सदा प्रभु सेमानकु उत्तर देबा, आम्भे इस्राएल परमेश्वर सेमानकु त्याग करिबा नाही। आमीन। हम देखते हैं दरिद्र और दीनहीन जल अन्वेषण करती। हम अगर मैथ्यू 5:1 में हम मैथ्यू 5 में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, दीनहीन लोके धन्य, आत्मारे दीनहीन लोके धन्य, कारण से माने स्वर्गर
स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेबे। हमको दीन होना है, नम्र होना है प्रभु के पास, हमको प्रभु में रहना है। तो हमारे जो भी चीज, जो भी आशीष है प्रभु हमको नहीं भूलेंगे। हमको इस्राएल रो परमेश्वर से मान को त्याग करिबा, आमे त्याग करिबा नहीं कोई कि प्रभु हमको प्रॉमिस कर रहे हैं कि दीनहीन लोग को, हमको दीनहीन होना है, नम्रता में रहना है, हम्बल होना है और हमको प्रभु को अन्वेषण करना है। यहाँ लिखा है दरिद्र हो दीनहीन माने जल अन्वेषण करती, मात्र जल नहीं तहिरे से माने जिह्वा तृषारे शुष्क हुए, आंभे सदा प्रभु से मान को उत्तर देवा। और प्रभु उन लोगों को उत्तर देंगे। आज हमारे लिए भी प्रभु उत्तर दे रहे हैं। हम प्रभु को बुला रहे हैं, जो भी परेशानी हो रहा है, जो भी समस्या हो रहा है, प्रभु को हम बुला रहे हैं। प्रभु हमारे प्रार्थना सुन रहे हैं, वो आशीष को हमको दे रहे हैं, हमारे बच्चे को, हमारे घराने को, हमारे परिवार आमेन, हालेलुया। दे रहे हैं। और हमको अन्वेषण हमको करने से मैं उनका प्रेयर सुनूंगा बोल रहे हैं और उत्तर दूंगा, मैं उसको उनको त्यागूंगा नहीं बोल के बोल रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ 19 में आंबे वृक्ष शून्य उच्च स्थली रे नद नदी करिबा, जहाँ कुछ भी नहीं है प्रभु वहीं पे वो आशीष देंगे। प्रभु हमको जो कोई भी प्रभु को बुलाएगा और वो आशीष प्रभु उनको देंगे। वो नहीं बोल रहे हैं वो समस्तली मध्यरे निर्जन मान फिटाइबा, आमे प्रांतर को जलाशय और शुष्क भूमि की जल निर्जर करिबा। वो सूखा हुआ को वो पानी में पिकाएंगे, वो आशीष को डालेंगे बोल के प्रभु यीशु मसीह बोल रहे। हमको भी उसी तरह प्रभु हमको आशीष कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सब कुछ विषय सब आशीष में तुमको दूंगा बोल के प्रभु हमको प्रॉमिस करें। तो हम क्यों घबराएंगे और क्यों हम निराश होंगे? प्रभु हमको आशीष दे रहा है दिन प्रतिदिन वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और हमारे ऑल्टर में प्रभु हमको सभी कुछ दे रहा है। तो हम क्यों चिंता करेंगे? जैसे मिस्र देश में वो इस्राएल लोग गए तो वो मूसा कैसे वो लोग तृषा में रहे, तो वो पत्थर में से वो पानी निकला और उन लोगों को दिया। तो प्रभु मूसा को ऐसा आशीष करें और इस्राएल लोग को, हमको भी प्रभु आशीष करे और सब कुछ हमको दे रहे हैं। तो हम सब कुछ पा रहे हैं। दरिद्र लोग जल उड़ने पर भी ना जाएं और उनका तालू प्यासे के मारे सूख जाए। मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा बोल रहे हैं। हमको प्रभु आशीष कर रहे हैं और हमको सब कुछ दे रहे हैं। और हम अगर देखेंगे ईशाया 55 का 1, और आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रभु में नहीं आ रहे हैं। प्रभु के वचन के बारे में देखेंगे तो जो हम छत्तीसगढ़ में और ये सब में जो प्रभु को वचन को बोल रहे हैं उनको ताड़ना कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, उनको पुलिस में उनको भर्ती कर दे रहे हैं कि तुम ऐसा प्रभु का वचन दे रहे हो, ये कर रहे हो बोल के। लेकिन जो भी ताड़ना हमारे ऊपर आने से भी हमारे प्रभु के लोग नहीं घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। प्रभु के वचन सत्य है, जीवन है। प्रभु हमको वो जीवन का जल प्रभु है, वो जल हमको दे रहा है प्रभु। तो हम क्यों भयभीत होंगे? जो वो लोग पैसा दे के वो मदिरा पान के वो नशा कर रहे हैं, जो कि उनके जीवन में वो नष्ट हो रहे हैं, भ्रष्ट हो रहे हैं। लेकिन हमारे प्रभु क्या दे रहा है? वो जीवन का जल दे रहा है। लेकिन उसी को वो लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? उसको रिसीव नहीं करके वो हमारे ऊपर वो लोग ये कर रहे हैं, हमको बदनाम कर रहे हैं कि क्रिश्चियन लोग नॉन क्रिश्चियन को जबरदस्ती ये कर रहे हैं, क्रिश्चियन कर रहे हैं बोल के वो लोग हर तरफ ऐसी ही सब रिमोर हो रहा है। तो हमारे प्रभु महान है। और हम देखते हैं यशायाह 51 का 1, 55 का 1 सिस्टर, 55 का 1 सिस्टर, 55 का 1। और यहाँ ऐसे लिखा गया है, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो
तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। आमेन। आमीन। Amen. हे तृषित लोक, ओडिया में देखेंगे तो, हे तृषित लोक सकल तुम्हे माने जल निकट को आस, पुणी जार किछि अर्थ नाही से आस। तुम्हे माने आस, किण ओ भोजन कर। हाँ आस, अर्थ ओ बिना मूल्य बिना द्राक्षारस ओ दुग्ध किण। ओ आशीष को प्रभु देंगे, हमको रिसीव करना है। ये वचन के अनुसार हमको रिसीव करना है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं प्रभु के वचन को। ओ इधर उधर के बात बोल रहे हैं कि यहाँ पैसा नहीं लगता है। जैसे हम नए नियम में देखते हैं, वो पीतर जैसे पवित्र आत्मा को देते तो शिमोन क्या बोलते, वो पैसा दे के खरीदते थे, खरीदेंगे बोल के बोल रहे थे, लेकिन तेरे पैसा तेरे ही अंदर नष्ट हो जाए बोल के वो बोले। पवित्र आत्मा के पैसा दे को क्या खरीद सकते हैं हम? प्रभु को खरीद सकते हैं। प्रभु जो कुछ दिए हैं, हमारे जो कुछ भी है प्रभु का है, उसमें हम क्या करेंगे? प्रभु का है, और प्रभु को चीज को हम क्या करेंगे? प्रभु में हमको लगाएंगे। ये मन, ये पात्र, ये मन हृदय प्रभु में हमको देना है। और बोल रहे हैं, ओह सब प्यासे लोगों, प्रभु के वचन के बारे में हमको बोले। प्रभु को वचन में हमको रहना है, प्रभु में रहना है, वचन को लेके हमको चलना है। और पानी के पास आओ, हमारे प्रभु जीवन का जल है, और तुम मेरे पास आओ बोल के बोल रहे हैं। जो कोई वो पिएगा, कभी वो उसको सोच नहीं लगेगा, और वो आशीष को पाता रहेगा, उमड़ता रहेगा बोल के बोल रहे हैं। वो स्रोत निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। वो आशीष Amen. Hallelujah. आमेन हालेलुया। आशीष, वो आशीष हम पाते रहेंगे, पाते रहेंगे। हम नहीं मांगने से भी हमारे प्रभु देता है, क्योंकि हम देखते हैं यिर्मयाह 33:3 में हम बहुत कठिन कठिन बातें हमको प्रभु समझाएगा। प्रभु हमको बहुत कुछ दे रहा है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? वो वाइन को वो खरीद के पी रहे, जो कि उनके जीवन के लिए वो खराब है। उनका शरीर खराब हो जाएगा, उनका पैसा भी खत्म होगा, लेकिन वो लोग नहीं समझ पा रहे। हमारे प्रभु के पास आएंगे तो सब कुछ मिलेगा, वो आशीष मिलेगा, वो पवित्र आत्मा से भरपूरी से वो जीवन उनको मिलेगा। वो लोग नहीं समझ पाएंगे। हमको पैसा नहीं चाहिए। वो प्रभु बोले कि आओ और खाओ, द्राक्षारस मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। हमारे प्रभु वो बोलते हैं कि दुष्ट लोग से मरने से प्रभु संतुष्ट नहीं है। सबको वो परिवर्तन करने के लिए चाहते हैं, सबको आशीष देने के लिए चाहते हैं। लेकिन हम प्रभु में रहेंगे, वो आशीष को पाएंगे। प्रभु हमारा महान परमेश्वर है। वो बोल रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, जो आशीष में तुमको दूंगा बोल के बोल रहे हैं। और हमको वो आशीष को प्रभु में लेना है, और प्रभु में हमको बढ़ना है। और वो उसमें पैसा नहीं लगता है। लेकिन आजकल लोग क्या र्यूमर फैला रहे हैं कि क्रिश्चियन लोग पैसा दे के क्रिश्चियन कर रहे हैं बोल के, ऐसे र्यूमर हो रहा है। क्यों हम लोग क्या पैसा दे के क्रिश्चियन कर रहे हैं? और लोग जानते हैं, जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु मन बदलता है, मन परिवर्तन करता है। पैसा दे के कोई क्रिश्चियन नहीं कर रहा है, लेकिन उनका भूल धारणा है। लेकिन हमारे प्रभु मन बदलने वाला परमेश्वर, हृदय देखने वाला परमेश्वर। वो सामरी स्त्री को कैसे Yes, प्रभु amen. चीज को देखे, उसका हृदय के देखे कि तेरा 5 पति है, और तू जो 2 तेरे पास है, वो जो है वो भी तेरे नहीं है बोल के बोले। तो वो बोला कि तुम आप भविष्य वक्ता है। वो सब कुछ स्वीकार किया, और गांव में जाके उस सुसमाचार फैलाई। तो हमको भी आज प्रभु के बारे में हम जानते हैं, जो जीवन का जल देने वाला परमेश्वर है, वो उसको उसके बारे में, हाँ, वो ग्लोरियस चीज हमको जो दे रहा है, हम उन दूसरों को बताएंगे। और प्रभु के बारे में वो भी जीवन का जल जैसे ले पाए, हम सबको बताएंगे। हमारे लवली सिस्टर जैसे वो गणेश पूजा के दिन वो भैया को बोले, और वो जो प्रेग्नेंट लेडी लोग थे, वो जाके वचन बोले, तो वो बेटी बोली क्या आपको मार मिलेगा? मम्मी बोली तो बोले हाँ मैं मार खाऊंगा, लेकिन मैं बोलूंगा। वो पवित्र आत्मा प्रभु उनके अंदर है, और प्रभु सहायता कर रहा है लवली सिस्टर को, और प्रभु के वचन के बारे में वो दूसरों को बता रहे हैं। और वो लोग भी आशीषित हो रहे हैं, क्योंकि हमारे अल्टर प्रेयर में हम प्रेयर में रख रहे हैं उनके लिए
क्योंकि जो वचन नहीं सुनेगा तो वो भाग जाएगा, लेकिन प्रभु उनको भी चुने हुए हैं। प्रभु खाली क्रिश्चियन लोग को लिए आए, Amen. प्रभु सभी लोगों के लिए आए हैं। चुने हुए लोगों वो वचन को जरूर सुनेंगे, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे, वो सब प्रभु जरूर जरूर प्रभु आशीष करेगा। हम अगर देखेंगे प्रकाशित वाक्य 22 का 17, पढ़ दीजिए सिस्टर, इसको मिला है तो। जी, प्रकाशित वाक्य 22 का 17, और यहाँ इस लिखा गया है, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंध मेंध ले। आमीन। आमीन। हमको बोले आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ और सुन ले। सुनने वाला प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल स्रोत में ले। हमारे प्रभु उनके लोगों को वो पृथकीकृत जीवन दे रहा है, शारीरिक जीवन दे रहा है, क्योंकि हम प्रभु में हैं। प्रभु हमको वही आशीष दे रहे हैं, और पूरी से हम लोग जीवन पा रहे हैं। और लास्ट टाइम आ रहा है, प्रभु आने वाले हैं, और हमको क्या करना है, हमको तैयारी में रहना है। वो पवित्र आत्मा से हमारे जो मंथ में डिक्लेरेशन हुआ है, वो सुपर नेचुरल हार्वेस्टिंग विथ फ्रेश एंड न्यू वाइन, हमको वो जैवंत जीवन काटना है। कल जैसे हमारे मधु सिस्टर बोले थे, वो माथ्यू में पढ़े थे, वो तुरी बजेगा और हमको प्रस्तुत होना है, वचन के साथ हमको प्रस्तुत होना है। क्योंकि हम देखते हैं वो सामरी स्त्री, वो जो जल के बारे में बोले हैं, वो प्रभु हमारे जीवन का जल है। हमको क्या करता है, परिष्कार भी करता है। जो 5 का उसको वचन के द्वारा ने पवित्र बनाए। हम क्या करेंगे, हमको परिष्कार करता है वो जल। जल हमारे डेली जीवन में कैसे काम कर रहा है हम सब माए जानते हैं। जल के बिना हम अधूरे हैं, ठीक उसी तरह हम प्रभु के बिना भी अधूरे हैं। हमारे प्रभु महान है, हमारे जीवन में जो आशीष दे रहे हैं हम गिन नहीं सकते। अनगिनत प्रभु हमको आशीष दे रहे हैं, वो कठिन कठिन आमीन। गहरी बातें हमको समझा रहे हैं, वचन के माध्यम से, हमारे सिस्टर लोग के माध्यम से, हमारे पापा मम्मी के माध्यम से हमको बता रहे हैं वो वचन के बारे में, और डेली हम आशीषित हो रहे हैं। हमारे कलीसिया भी आशीषित हो रहे हैं हम वचन के द्वारा। और हम अगर देखेंगे वचन के दुर्भिक्ष पड़ेगा बोल के, हम आमोस पुस्तक 8 का हम अगर 11 में देखेंगे तो लिखा है, आमोस का 8 का 11, सिस्टर मिला है तो पढ़ दीजिए। और तो यहाँ ऐसे लिखा गया है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में अकाल करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। आमीन। आमीन। हमको क्या भूख प्यास किसके, हमारे ये चावल भात ये खाने वाला भूख नहीं है, प्रभु का वचन का भूख होना है। हमको अभी मिल रहा है जो भजन, हमको वो वचन को खाना है और अंदर में रखना है और दूसरों को भी देना है, वही में हम आशीषित होंगे। तो हमको जल क्या देखा है, हमको जल परिष्कार करता है और प्रचुरता देता है, हमको सब में आशीष दे रहा है। तो हमको वचन के वो जो दुर्भिक्ष होगा, इसीलिए हमको दिन प्रतिदिन वचन को पढ़ना है, वचन को हृदय में रखना है और दूसरों को बोलना है वचन के बारे में। वो पवित्र आत्मा प्रभु ही हमको देंगे, सहायता करेंगे, हम सब में हम आशीषित होंगे। और हम देखते हैं जल से हमको प्रचुरता मिलती है। हमको जल से प्रभु क्या, प्रभु में ही जीवन का जल है और प्रभु हमको सभी में आशीषित कर रहे हैं।
हम अगर देखेंगे जोना लिखित जोना का 7:37 में, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार के कहा, यही कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। प्रभु खुद बोल रहे हैं कि जो अगर कोई प्यासा है तो आकर पिए बोल के। तो प्रभु बुला रहे हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे प्रभु के पास, उनके वचन के पास। तो हमको प्रभु बहुत आशीषित कर रहा है, वो हमको न्यू वाइन हमको दे रहा है। वो पात्र हम लोग है, वो पात्र में हमको वो वचन को रखना है और दूसरे को देना है। हम प्रभु हमको वो प्रचुरता के जीवन में हमको ले रहे हैं, वो जीवन का जल लेके हमको प्रभु में बनना है। और प्रभु हमको सभी को आशीषित करे ये छोटी सी वचन से। आमीन। Amen. Amen. वचन के Amen. लिए वचन के लिए हम ऊंची ताली देके प्रभु को धन्यवाद देंगे। Glory to God. प्रभु महिमा पाए, प्रभु प्रशंसा पाए। गवाही कोई देगा? गवाही देंगे। सस्मिता सिस्टर। ये कनकम सिस्टर हाथ उठाई बहुत पहले से। शालोम। चलो जी, वो कनकम सिस्टर हाथ उठाई है बहुत पहले से, शायद वो हाथ उठाई है। हाँ मैं नहीं देखी सिस्टर। हाँ कनकम सिस्टर बोलिए, कनकम सिस्टर। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का Praise the धन्यवाद Lord. हो। हाँ, सचमुच में हमको परमेश्वर के वचनों की प्यास और भूख है। ये साबित होता है कि हम वचन में शामिल होते हैं और वचन के द्वारा हमको नया जीवन मिलता है और वचन हमारे जीवन को तरावट से भरता है। जब भी हम वचन पढ़ते हैं या वचन के संपर्क में आते हैं तो हमारे जीवन में एक नई क्या बोलना चाहिए कि जो हमारे शरीर में जो थकावट होती है, थकावट को एक बाजू में कर देता है और हम जब परमेश्वर के वचनों में शामिल होते हैं तो वो सारी थकावट हमको दूर हो जाती है हमारी हमसे, और हमको परमेश्वर के शब्दों में परमेश्वर का नया जीवन मिलता है। और जो हमारी परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो हमारी भूख और प्यास है ना, वो कम हो जाती है। और कम क्या हो जाती है, पूरी खत्म हो जाती है और फिर से हमको एक नया नया जीवन मिलता है और हमको आगे बढ़ने का समय मिलता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर प्रतिदिन हमको ये समय देता है। और जब हम इस समय को खो देते हैं, अभी मैं 2 दिन से मैं परसों के दिन से मैं बाहर थी, अचानक मेरे भतीजे की डेथ हो गई थी तो मुझे जाना पड़ा रायपुर के लिए। तो उस कारण मैं वहां पर प्रेयर में शामिल नहीं हो पाई। हालांकि मोबाइल था मेरे पास में, लेकिन मैं शामिल नहीं हो पाई क्योंकि वातावरण बोझिल था और इस तरह से मैं वहां पर प्रार्थना में शामिल नहीं हो पाई। लेकिन हमारा मन बार बार यही कहता है कि हमारे ऊपर कोई भी परेशानी आए या कुछ भी आए तो हमको परमेश्वर के वचनों में शामिल होना चाहिए। अगर एक दिन भी हम उसको निग्लेक्ट करते हैं या फिर हम उसको शामिल नहीं हो पाते तो हमारा मन हमको खाते रहता है कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनाए। और सचमुच में जो आज जल के बारे में जो वचन आपने सुनाया है, तो वो जल एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर के प्राण को बहाल करती है ना, और प्राण को बहाल करते हुए हमको हमारे जीवन में आगे बढ़ाती है। और जब परमेश्वर की संगति हमको मिलता है पानी के रूप में तो वो हमारे
हमारे चेहरे की थकान को मिटाकर हमारे चेहरे को अपनी शांति से और अपने प्यार से भरता है परमेश्वर, और हमको धैर्य देता है, दिलासा देता है। परमेश्वर का वचन हमें दिलासा देता है। तो मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और सिस्टर आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छा वचन का प्रसारण किया। और ये वचन परमेश्वर के बीज हैं जो हम अकेले नहीं सुनते हैं, और कई लोग सुनते हैं, और हमको सुनने के बाद में अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, हमको वचनों का प्रसारण भी करना चाहिए। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे इस सुंदर समय में आप लोगों की संगति में रखा और वचनों को सुनने के काबिल बनाया, मेरे कानों के छेद को तेज किया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब म्यूट हो आप। सिस्टर आप म्यूट हो। थैंक यू। प्रभु महिमा पाए, आपके परिवार को भी आशीष करे सिस्टर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, सस्मिता सिस्टर। चलो सभी को मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए, और आज की वर्शिप के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर आशु, आप बहुत सुंदर आराधना की है, परमेश्वर महिमा पाए हैं, आपका गला भी बहुत ही सुंदर है। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज के वचन से भी मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ सिस्टर। बहुत सारे वचन आज आपने दिखाए हैं, और हर एक वचन गुड़ वचन आपने आज निकाला है, और ये पवित्र आत्मा का ही अभिषेक है, उन्होंने आपके मुंह के द्वारा दिया। और मैं आज के हर एक वचन से, सभी वचन से आशीषित हूँ। और परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को, स्पेशली जो आपकी बेटी रहती है बाहर, उसको बहुत से आशीषित करे। और आज के वचन के अनुसार हर वक्त पवित्र आत्मा में और वचन में, जैसे मैं और मेरा पूरा परिवार और मेरे सिस्टर, सारे सिस्टर्स लोग और पूरे उनके परिवार जैसे परिपूर्ण होते रहे, और ये जैसे ऐसे उछले कि हर कोई उसको लेने पाए, उस जल को लेने पाए। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और गॉड ब्लेस यू सिस्टर, परमेश्वर महिमा पाए। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, थैंक यू, आमेन। शांति सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन के जल के श्रोता के पास हम लोग आए हैं तो प्रतिदिन वो जीवन के जल को मैं लेने वाली हो सकूं, और मुझे मेरे परिवार को जीवन के जल से शुद्ध करे परमेश्वर। और मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट यही है कि मेरा बेटा थोड़ा सा भी पढ़ने की बात बोलो तो एकदम इरिटेट हो जा रहा है, मतलब बहुत बहुत तंग कर रहा है और बिल्कुल भी नहीं खोल रहा है। तो प्लीज उसके लिए सब कोई प्रेयर करें कि 10th क्लास से थोड़ा पास हो जाए, पढ़ने बैठे। जी जरूर प्रेयर करेंगे, प्रेयर कर रहे हैं भी सिस्टर, आप मत चिंता करिए उनके लिए, आप प्रेयर में रहिए, वचन पढ़िए, प्रभु आशीष जरूर करेगा। प्रभु प्रार्थना सुन रहा है, हमारे प्रभु सुनने वाला परमेश्वर है, और जरूर प्रेयर सुनेगा, बेटा भी अच्छा पढ़ेगा। थैंक यू सिस्टर, हम प्रेयर में रखेंगे। थैंक यू। लवली सिस्टर। सभी को शालोम। और सच में आज का दिन बहुत ही सुंदर दिन प्रभु ने जो दिखाया, और प्रभु की ओर से था। आज की मैं वर्शिप से भी बहुत ही ब्लेसिंग को पाई हूँ और बहुत ही आशीषित हुई हूँ। तो प्रभु महिमा पाए आज की वर्शिप के द्वारा। सिस्टर आशु को ब्लेस करे, बहुत सुंदर आवाज, और भी ज्यादा गले में प्रभु और मसा करे कि उनका गला और भी वैसे ही आवाज इतना स्वीट है, और भी अच्छा से प्रभु उनको ब्लेस करे। और आज के वचनों से तो रियली गॉड ब्लेस यू सिस्टर सस्मिता, मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। नो वर्ड्स फॉर यू, बट प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके परिवार को ब्लेस करे, बेटी को ब्लेस करे, पढ़ाई में हेल्प करे, प्रभु हमेशा उसके साथ है। और सच में आज जल के बारे बोले, मैं बहुत आशीषित हुई हूँ।
जल मैं जैसे ही कल की बात अपनी टेस्टमनी भी दी थी कि मेरे घर की मोटर खराब हो गई है, मेरे घर में पानी नहीं है 3-4 दिन से, और आज अब इतने वचनों के साथ तृप्त किए गए हैं हम कि पानी पानी हो गया बिल्कुल प्रभु सच का बता रही हूँ। सिस्टर। प्रभु हमारे आशीष लिए जल कितना इम्पोर्टेंट है जीवन में, वो आज पता चल रहा है। और सच में पानी जहाँ जल प्रभु की ओर से हो, वो सच में वो बहुत ही आशीषित होता है हर एक जगह, हर एक, चाहे वो हमारे वचन के द्वारा ही हम तृप्त होते हैं। चाहे कितना भी कुछ भी खा ले, कुछ भी, हमारा कटोरा अगर भरा हुआ है तो हम और भी ज्यादा उसको शेयर करें। हमारे वचनों के द्वारा हम जितने भरे हुए हैं, हम जितना उसको फैलाएंगे, हम उतना ही प्रभु में और भरते जाएंगे। मैं सच में बहुत आशीषित हुई हूँ, स्पेशली जो आपने प्रकाशित वाक्य में 22 का 17 में बोले सिस्टर, वो तो मैं एकदम दिल को, आत्मा को छू गया है और मैं आमीन। बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु गॉड आपको ब्लेस यू बहुत से सिस्टर। ब्लेस करे। और आज के वचनों के अकॉर्डिंग ही प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि हम सब सिस्टर ऐसे ही आत्मा में भरे रहे, प्रभु के जल में वो कमी ना हो कभी भी उस वचनों की, हमेशा उस वचनों की भूख और प्यास हमारे अंदर बढ़ती ही जाए। और सेम रिक्वेस्ट है सिस्टर मेरी बेटी कीरत के लिए, मेरी बेटी सिमरन के लिए, दोनों के लिए, मेरी फैमिली के लिए प्रेयर करेंगे। और मेरे हस्बैंड के लिए भी, उनकी तबीयत थोड़ा सा ऐसे पैर में बहुत सूजन आ गया था, और प्रभु की दया से वो अभी ठीक है। उनका पैर में से पानी निकल रहा है, बहुत पैर में सूजन है, तो प्रेयर रिक्वेस्ट सिस्टर मैं दे रही हूँ, ऑल्टर में रखिएगा मुझे जी हेल्प के लिए। जी जरूर हम प्रेयर में रखेंगे, ऑल्टर में। आमेन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जी परमजीत सिस्टर। सभी को शालोम। शालोम। प्रेज द लॉर्ड। सब प्रेज सिस्टर द लोग लॉर्ड। को, हमारे साथ जितनी जुड़ी हुई सिस्टर सबको शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से दिन के लिए, समय के लिए उन्होंने हमें दिया, इस सुंदर से सहभागिता में जोड़ा है। धन्यवाद करती हूँ उस पिता परमेश्वर का। और आज की वर्शिप से शांति हम सिस्टर आप थोड़ा सिस्टर म्यूट आशु को कर बहुत दीजिए। बहुत आशीष करते हैं। उसको भी, सिस्टर आशु को भी बहुत सुंदर, उन्हें प्रभु को महिमा मिले। और आज के वचन से भी हम बहुत आशीषित हुए हैं। वो जीवन का जल जो वचन है उसके बारे में सिस्टर ने हमें बताया, हम सभी बहुत आशीषित हुए और मैं भी बहुत आशीषित हुई। प्रभु सिस्टर को बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर आपको। और ऐसे ही हम इस वचन के द्वारा हम अपने लिए प्रार्थना रखना चाहते हैं कि हम उस वचन के द्वारा उस जो जीवन का जल है उससे हम हमेशा भरे रहें। और प्रभु हमें देता भी है और हमें और भी प्रभु देते रहेंगे। सो मैं धन्यवाद करती हूँ सिस्टर आपका। और मेरे राजे बेटे के लिए प्रार्थना करिएगा। और मेरी एक प्रार्थना रिक्वेस्ट और है कि एक छोटा सा बेटा है, उसका नाम प्रिंस है। तो उसको जॉन्डिस हो गया है और टाइफाइड भी है उसको, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे सिस्टर। उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। शालोम सिस्टर सभी को। रिबिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम, मैं प्रेज द लॉर्ड। हूँ आज के दिन के लिए, ये सुंदर प्लेटफॉर्म के लिए, सुंदर उपस्थिति के लिए। इससे मैं भी बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। सिस्टर की वर्शिप से बहुत स्वीट वॉइस है। सिस्टर को प्रभु बहुत ताई से आशीषित करे। और आज के वचन से भी मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ, हर एक भर से, हर एक रिविलेशन से। और प्रभु हमारा जीवन का जल है, और जब हम वही जल को हम जब पीते हैं तो हम अनंत काल तक हम प्यास नहीं होते हैं। ये चीज से मैं आशीषित हुई हूँ। और ये जल क्या करता है ना, हमें क्लीन करता है, हमें पवित्र करता है। और
हमें शुद्ध करता है। और ये जल का मतलब होता है पवित्र आत्मा। ये चीज से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और भजन संहिता 1 का 3 जो पढ़ा है उससे भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। हमें वो वृक्ष के समान होना चाहिए कि जो वृक्ष बहती हुई पानी की धार लगाया जाता है और उसका पत्ते कभी नहीं मुरझाता है। ये चीज से मैं आशीषित हुई हूँ। और वो अपनी ऋतु में ही वो फल को लाता है और वो जो कुछ भी करता है वो सफल होता है। सारी चीजों से मैं आशीषित हुई हूँ। और हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का जल है, जो जल में लाइफ है, वही लाइफ को मैं और मेरे पूरे परिवार हम रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। और हमें और एक चीज बताई कि हमें हमेशा परमेश्वर के वचनों के लिए हमें भूखे और प्यासे होना चाहिए। ये चीज से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप बहुत ऐसे आशीषित करें, आपके फैमिली को भी। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे आज के वचन के अनुसार मैं भी मेरे पूरे परिवार के साथ हमेशा वो परमेश्वर का जल में, जो जल में जीवन है, वही जल में हम ओवरफ्लो, हम फ्लो करते रहे और हमेशा परमेश्वर के वचन के लिए हम प्यासे भूखे रहे। इसीलिए मेरा यही प्रेयर रिक्वेस्ट है और वही जल को हम रिसीव भी कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। एविडेंटली यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरा बेटा प्रियांश का हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाला है, उसके लिए, उसका स्टडी के लिए मेरे पूरे परिवार का स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन, ग्रोथ के लिए। और बाकी सब तो अल्टर में ही है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सब प्यार में रखेंगे। थैंक यू। दीपिका सिस्टर। आप सभी को शालोम। शालोम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने दिल दिया है। किसको बोले सिस्टर? सुनाई नहीं दे रहा है सिस्टर, क्या बोल रहे हैं? सिस्टर जी किसको बोले थे? दीपिका। दीपिका। आप सभी को शालोम। सुनाई दिया सिस्टर? दीपिका बोले कि? हाँ जी सिस्टर बोल रही हूँ। शालोम सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे, इतना सुंदर दिन दिए प्रभु ने, मैं इसके धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। प्रभु की शांति सिस्टर, आप थोड़ा अपने आप को म्यूट कर दीजिए। धन्यवाद करती हूँ इतना सुंदर दिन के लिए। और आज के वचन से बहुत आशीषित हूँ सिस्टर। आपने वचन जल का महत्व को बताया। जल जीवन है। हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और उसके महत्व को आपने बताया इस सामरी तरीके से। मेरे फाइनेंस के लिए क्लियर नहीं आ रहा है सिस्टर आपका वॉइस। कर्जा हो गया है तो फाइनेंस प्रभु दे हम लोग को उससे छुटकारा दे। इसलिए मैं प्रार्थना निवेदन देना चाहती हूँ। और जो घर बना रहे हैं वो आगे बढ़े इसलिए, और मेरा गुड रिजल्ट के लिए, और मेरी बेटी का हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसके अच्छी स्टडी के लिए, उसका वो अच्छे से याद करके रख सके, लिख सके, बोल सके, सारी चीजों के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ सिस्टर। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सभी प्रेयर करेंगे। हाँ, थैंक यू। नीलिमा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ
आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से जीवन के जल के बारे में बताए, और उन्होंने सामरी स्त्री के जीवन से भी बहुत सुंदर रीति से समझाए कि कैसे जब वो सामरी स्त्री उस जीवन के जल को उसने पा लिया, वो अपने तक सीमित नहीं रखा, उसको जाके दूसरों को भी दिया। क्योंकि जब हम जल को स्टोर करके रखते हैं तो क्या होता है, तो अगर हम ऐसे 5-6 दिन तक स्टोर करके रखते हैं तो उसमें कीड़ा हो जाता है ना। लेकिन जो जल फ्लो करता है, बहता रहता है, वो क्लीन रहता है हमेशा। और उसी चीज को मैंने सामरी स्त्री के जीवन में देखा कि वो उस जीवन के जल को अपने अंदर स्टोर करके नहीं रखा, वो जाके नगर में जाके उसने बताया। तो इसी रीति से मैं भी मेरे लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ कि हमने जो जीवन के जल को पाया है उस जैसे अपने तक सीमित ना रख के हम जैसे दूसरों को भी उसको दे पाए, उसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। और एक प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ मेरी बेटी के लिए, प्रभु उसको भी उस जीवन के जल से भरे, क्योंकि जब वो स्कूल जाती है तो उनके टीचर क्रिश्चियनिटी को लेके बहुत सारे क्वेश्चन उसको पूछते हैं, इतना मैच्योर नहीं हुई है कि वो बता पाए। तो प्रभु उसको अनुग्रह करे, अपनी आत्मा से भरे, कि जैसे वो मैम जो कुछ भी उसको क्वेश्चन पूछे तो वो आंसर दे पाए। उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। और भैया के लिए भी, फिलिमोन भैया के लिए भी प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ कि जैसे मैं कल प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, आज वो गए थे, लेकिन जब वो इंजेक्ट किया गया तो उनका शायद अच्छे से नहीं हुआ, तो वो हाथ पूरा स्वेलिंग हो गया, फेस में भी स्वेलिंग हो गया, तो वो नहीं हो पाया। कल फिर से होगा। तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, सब कुछ प्रभु की इच्छा और योजना के अनुसार हो पाए, उसके लिए जरूर प्रार्थना होगा रिक्वेस्ट देती हूँ। जी। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमजीत सिस्टर क्या बोलेंगे, क्या छूट गया है? परमजीत सिस्टर क्या छूट गया है क्या? नहीं सुनाई दे रहा है सिस्टर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी हमारे शिखा पास्टर जी। हमारे पास्टर जी बोलेंगे। अच्छा, मुझे बोले सिस्टर। मैं किचन तरफ चली गई थी। शालोम को गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं चीज को रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि इतना सारा गवाही हो चुका है, और सारे मेरे सिस्टर लोग आज के वचन के द्वारा किस रीति से आशीषित हुए वो सब बोले हैं। मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। सही में हमारा ये दाख रस बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही लाजवाब है। आपने हर एक वर्ष से, आमोस से भी आपने दिखाया, हर एक वर्ष से मैं आशीषित हुई हूँ। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के अनुसार कि इतना सुंदर प्रभु हमारे साथ है। हमको जो दिए हैं वो जीवन को दिए हैं, जो जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, आनंद ही आनंद है। हर एक विषय के लिए प्रभु को महिमा करती हूँ। आमीन। और प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर, हमारा जो हमारे साथ एक जन जुड़े थे, उन्नति करके वो शायद कट गई हैं। गौरी सिस्टर का मैसेज आया था। वो जुड़े थे पहली बार, और उनका जो हस्बैंड है वो थोड़ा शराब पीते हैं, तो उनके लिए बहुत परेशान होते हैं। उनके हस्बैंड के लिए प्रेयर करेंगे ताकि वो लत छूट जाए और अपने पत्नी को वो मान सम्मान दे, ऑनर दे, और पत्नी से प्रेम रखे। उनके पूरे परिवार के लिए प्रेयर करेंगे। और आरती करके भी हमारे साथ रायगढ़ से जुड़ी हुई है। वो अपने और जो उसकी जेठानी है, उनका जो ससुराल का वो जो माहौल है ठीक नहीं है,
तो बहुत कुछ होता है, तो ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो वो रोती रहती है, जैसे वो सारे चीजों से वो जैसे मुक्त होने पाए, जैसे प्रभु उनके जीवन में भी काम करे ताकि वो क्या कर रहे हैं समझने पाए। बाहर के लिए प्रेयर करेंगे। जी सिस्टर, जरूर जी। प्रयास करेंगे। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस और यू। आज का सब लिख रही हूँ सिस्टर, प्रेयर में रखेंगे। प्रभु की महिमा। थैंक यू, गॉड हाँ, ब्लेस यू। और एक रिमिका सिस्टर। सिस्टर, और थोड़ा सा और एक चीज हाँ मैं हाँ जरूर बोलना चाहूंगी। हमारी जो ये मिस आशु है, जुड़े हैं क्या कि हाँ हाँ नहीं है? हाँ, जुड़े है। हैं सिस्टर, हाँ हैंड रेज किए हैं। हाँ, उनके वचन उनके आराधना से मैं बहुत आशीषित हाँ हुई हाँ, हूँ। ये सभी आवाज को मैं आशीषित। बहुत पहले सुनी थी, बहुत साल हो गया, कोरोना से पहले शायद उनको दिया जा रहा था। और वो कौन सा गाना गाती थी? प्रशंसा निवासी ज्योतिर्गण प्रभु। उनके वॉइस से इतना अच्छा लगता था। मैं पहली बार वो गाना सुनी थी उनके मुंह से, प्रभु की प्रशंसा करते हुए, और वही आवाज को फिर से मैं आज सुन रही हूँ। और बहुत सुंदर रीति से प्रभु उनको एक गला दिए हैं, जिसमें आप बहुत सुंदर रीति से प्रभु की महिमा कर सकते हो सिस्टर, और कर भी रहे हो। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं बहुत ही आनंदित हूँ आपके आराधना से। और मैं तो रश्मिता सिस्टर से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी कि हाँ हमारी सिस्टर, आंसू सिस्टर को भी बीच में जरूर दे वो आराधना। और कभी और एक बार मौका मिलेगा तो ये वो प्रशंसा निवासी जरूर आपके मुंह से मैं प्रभु की प्रशंसा सुनना चाहूंगी। आमीन। हाँ आशीष। थैंक हाँ, यू सिस्टर। आमीन आमीन। हो गया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमजीत सिस्टर हाथ उठाए क्या? आवाज आ रही है सिस्टर अभी मेरी? हाँ 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 रिक्वेस्ट और देना है सिस्टर, वो हाँ बेटा जसपाल करके नाम है उसका, तो हाँ। उसके अच्छा नौकरी, उसको अच्छा काम मिल जाए, उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। जी सिस्टर, जरूर हम प्रेयर में रखेंगे। ठीक, जी सिस्टर। और एक चीज है, रॉकी लहरे करके जुड़े हुए हैं, देखिए सिस्टर है। उनका जो मायका का जो जमीन है वो नहीं बिक रहा है, उसको बेचना चाहते हैं ताकि जो भी उनका लोन बोन जो भी है प्रॉब्लम है उसको वो कर सके। तो उसके लिए प्रेयर करेंगे, जैसे उनका जो जमीन बेचना चाहते हैं वो अच्छे ये में बिक जाए, जी सिस्टर, मोल में। प्रेयर में रखेंगे। थैंक यू। रिनिका सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का भी महिमा करती हूँ, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और सस्मिता सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर वचन के हुए। फिर भी मैं जितने वचन प्रभु सुनी महिमा हूँ बहुत पाए, ब्लेस हुई हूँ, और प्रभु प्रभु का महिमा महिमा पाए। हो। गॉड ब्लेस यू सस्मिता। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट आमीन। है। तो कल मैं जुड़ नहीं पाई, लेकिन संबलपुर आने के लिए मैं तैयारी कर रही थी और प्रेयर रिक्वेस्ट दे दी कि मेरे दो दादा है, बड़े दादा और छोटे दादा। तो बड़े दादा नहीं है, प्रभु उनके पास ले गए। छोटे दादा एक ही दादा है हमारा, उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनका चेस्ट में वो जो लगा था वो दर्द हो रहा था। हम रातों रात चले आए, 9 बजने 8:30 तक पहुंच गए संबलपुर। और आज डॉक्टर के पास ले गए और एक्सरे किए और सब देखे, तो चेस्ट में वो जो एक्सरे में कुछ नहीं निकला, पूरा नॉर्मल। और जोर से मार लगा है। और शरीर में थोड़ा ये पैर में चोट आई है, तो वो ठीक हो जाएंगे दवाई में बोले। और इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं मेरे सिलो सिस्टर को कि मेरे भैया के लिए प्यार किए और प्रभु सुने, और उनके तबीयत मतलब जो भी है नॉर्मल है, इसलिए प्रभु को जी धन्यवाद देती हूँ। और जी एक प्यार रिक्वेस्ट है, मेरे हस्बैंड अभी बुला गए हैं सिमू के लेने के लिए। और सिमू वो दोनों जैसे घर कुशल से पहुंच जाए, इसलिए प्रेयर करेंगे। और यहाँ बहुत बारिश हो रहा है, और हम कल सुबह बरगढ़ निकलेंगे, तो इसलिए भी प्रेयर करेंगे जिससे पहुंच जाए अच्छे तरह।
Thank you. God bless you. Asu sister. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୀବିତ Praise the ପିତା Lord. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସସ୍ମିତା ଆଣ୍ଟିକୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। Thank you, Buddha. ଦଉଛି ସବୁ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀଷିତ ହେଇଛି। ଆମ ପରିବାର ବି Amen. ଆଶୀଷିତ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁକୁ God bless ଧନ୍ୟବାଦ। you. ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ ହୁଏ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ସିଲୋ ଗ୍ରୁପରେ ୱର୍ସିପ କରିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରୁପରେ ୱର୍ସିପ କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁକୁ प्रभु ବହୁତ महिमा पाए सिस्टर। प्रभु आशीष करे बेटा। Amen, amen. Amen, amen, amen. प्रभु आपनकर प्रार्थना सुनिकी उत्तर देले आजी और वर्शिप भी कले सेतले प्रभु को धन्यवाद। प्रभु आपनका परिवार को आशीष करंतु। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।
हम सभी प्रार्थना हमारे बहनों लोग को सुना है पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ और आमीन में तू हमको उत्तर दिया है पिता, हमारी सभी प्रार्थना को सुना है बोल के धन्यवाद दे के प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हम लास्ट जाएंगे, हमारे पास्टर जी है क्या, हमारे सिखा पास्टर जी लास्ट प्रेयर में जी। लेके जाएंगे। जी थैंक सिस्टर, यू थैंक यू। आइए प्रार्थना में चलते हैं। कोई थैंक्स गिविंग आया है क्या सिस्टर? उनका सिस्टर उनके भैया के लिए थैंक्स गिविंग दिए हैं। क्या, कौन से सिस्टर? रीनिका। रीनिका सिस्टर। हाँ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल हुआ है करके बोले। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, फिर से हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम का बड़ाई करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने इस सुंदर सहभागिता दिया है प्रभु जी। आज जो वचन सुने हैं, आज जो वर्शिप किए हैं, हर एक विषय से हम आशीषित हुए हैं। जो जो प्रेयर पॉइंट लेते हुए, पुराना हो नया हो, हर एक गुप्त प्रार्थना हो, सुगंधी धूप के नहीं आपके निमित्त उठाए और आप उसको स्मरण करते हुए आप हमारे साथ प्रभु वेदी में रहते हुए हमारी दुर्बलता में मदद करते हुए प्रार्थना को प्रभु उत्तर दिए हैं, सुने हैं, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। हाँ और आमीन हुआ है। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपकी प्यारी बेटी सस्मिता सिस्टर के लिए। प्रभु आपने उनको चुना है और वो किस रीति से आपकी वचन में प्रभु बढ़ रहे हैं आप जान पा रहे हैं प्रभु जी। उनका बुद्धि, उनका ज्ञान, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल और भी प्रभु आप ही में बढ़ता जाए। हे मेरे मददगार परमेश्वर, वो जो जीवन जल को पाए हैं, हाँ मेरे पवित्र आत्मा उनको, उनके परिवार को इस रीति से प्रभु आप पोजेस करें ताकि और भी आत्मा में भरते हुए प्रभु जी आपकी उपस्थिति को, आपका परिचय को लोगों के बीच में देने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जितना हम समय बैठे हैं प्रभु, हर एक विषय से प्रभु आपकी महिमा हुई है। हमको बुद्धि स्थिर की आत्मा देते हुए हर एक विषय में प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए मदद किया है। धन्यवाद देते हैं और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, जो धन्यवादी प्रार्थना रिक्वेस्ट आया है प्रभु हमारी मीनुमा के लिए, उनके भैया के लिए प्रभु, सब कुछ नॉर्मल है। हाँ प्रभु आपका चंगाई, हाँ प्रभु उनके साथ है। धन्यवाद देते, आगे का हर एक विषय उनके परिवार में आपका वो स्वर्गीय आशीष को हम उड़ेलते हैं यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पे जितने माए लोग जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी बोले हैं और जो पहली बार जुड़ी थी, उनको और उनके पूरे परिवार को भी आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। यहाँ पे जुड़ा हुआ हर एक माए और परिवार आशीषित है यीशु मसीह के नाम से। जो प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं प्रभु, उनके पास सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है जुड़ने के लिए, हाँ प्रभु जी उनको भी आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। हमारे जाम सर के जितने सारा प्रेयर रिक्वेस्ट कल हम दिए थे प्रभु, वो हर एक विषय को और एक बार समर्पित करते हैं। वो प्रभाषिनी सिस्टर को समर्पित करते हैं। हर एक विषय में आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। आप हर एक क्षेत्र में आपका सिलों को, आपके लोगों को ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे ला रहे हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं हर एक विषय के लिए प्रभु। आपने हर एक विषय को बखूबी करके आज का एक सुंदर सा एक सक्सेसफुल फेलोशिप दिया है।
आपके नाम का धन्यवाद करते हुए, महिमा करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन।